कि भजन अवश्य करो, अपना नित्य नियम अवश्य करो, पर हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता अतिथि इनकी सेवा में प्रमाद मत करो। भजन के नाम पर आलसी मत बनो, भजन के नाम पर प्रमादी मत बनो, दीर्घसूत्री मत बनो, क्रियाशील बने रहो। चलो चलो माने, चलो माने क्या है? क्रियाशील। चरई वेति, निरंतर क्रियाशील बने रहो। आप पढ़ते हो, विद्यार्थी हो, तो भी राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। ये भाई क्यों कह रहे हैं? बहुत प्रेम के कारण। अरे भाई क्या घाटा है इसमें? राम कहत चल। बालक बालिकाएं पढ़ने जाते हैं, उनको केवल समझ आ जाए कि रास्ते का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। आने जाने का कितना समय राम नाम के उच्चारण में जाएगा, कितना आनंद होगा। व्यापारी दुकान में बैठा है, व्यापार के काम से आना जाना हो रहा है, बीच में कितना समय फालतू गया? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। 24 घंटे काम होता दुकान में? 24 घंटे तो नहीं होता, एक निश्चित समय से होता है। हमेशा तो ग्राहक सामने नहीं रहता। जब फुर्सत मिले राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। घर में माताएं झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, रसोई बना रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं। जीव तो खाली है, हाथ से क्रिया हो रही। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम राम जपते हुए रोटी बनाओगे तो वो रोटी जो लोग खाएंगे उनका भी भजन बढ़ जाएगा। राम नाम लेते हुए झाड़ू बहारू लगाओगे तो आपको मंदिर में सोहनी सेवा का लाभ मिल जाएगा। और बच्चों के कान में नाम पड़ेगा तो उनमें भी ध्रुव प्रहलाद जैसे भजन के संस्कार बनेंगे। किसान खेत पर जा रहा है और हल चलाते हुए, बीज बोते हुए, फसल काटते हुए, जिह्वा तो खाली है कि नहीं? मन खाली है कि नहीं? राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। चल चल माने कोई काम छोड़ना नहीं है। आप जिस जाति में हैं, जो आपका नौकरी चाकरी धंधा खेती व्यापार पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी आपका, वो सब करो, पर करते करते हुए भी राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ये करोगे तो संसार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी संसार चक्र से छूट जाओगे, ना ही तो भव बिगारी में परी है। यदि राम राम नहीं करोगे तो संसार की बेगार में। देखो, एक तत्वज्ञानियों वाला अर्थ ले लिया, एक दूसरा सामान्य अर्थ। संसार की क्रिया करते हुए भी राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ना ही तो भव बेगारी मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वहाँ ड्यूटी पे सेवा में जाते हैं और शरीर से काम करते रहते हैं और कथा सुनते रहते हैं? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? 7-8 लोग ये लोग हैं। सावधान होकर के वहाँ फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ती इनको, लेकिन वो जितने घंटे नौकरी करते उतना घंटे का समय इनका सत्संग में जाता है। उसका ये दिव्य परिणाम है। नौकरी करने वाले संसार में कितने हैं, पर उस सत्संग का दिव्य परिणाम है कि प्रवृत्ति अच्छी हो गई,
भजन की ओर प्रवृत्ति हो गई, सत्संग की ओर प्रवृत्ति हो गई, संतों में श्रद्धा हो गई, हरिनाम में श्रद्धा हो गई। ये कैसे हुई? बोले राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इसलिए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते चलो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। आप जब लता पता की सेवा करते हुए या गौ सेवा करते हुए किसी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए नाम जप करते हो, उस समय ज़्यादा एकाग्रता जप में भजन में बढ़ती है, ज़्यादा स्वाद आता है कि खाली माला लेके बैठते हो तब स्वाद ज़्यादा आता है? कब ज़्यादा आता है? इसलिए मैंने इनके सामने कहा कि इन्होंने स्वयं हमको कहा था कि संसार की विस्मृति नहीं होती है, पर सेवा करते हुए नाम जप करते हुए संसार भूल जाता है। इनकी बात इनके सामने पक्की की है। अरे महाराज जी, रुई धुनने का काम, कपास धुनने का काम, कपास होता ना उसको धुना जाता, उसको बिनोला अलग निकल जाता है, फिर उसका कॉटन रुई, उस रुई को फिर तकिया गद्दा वगैरह में सब में भरा जाता है। तो रुई धुनने का काम बड़ा भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है रुई धुनना। और धुनने के बाद और उसके छोटे छोटे जो रुंगना है वो भीतर चले जाते, उससे तब तो मुंह पर यहाँ कुछ कपड़ा बांध करके तब उसको रुई को धुना जाता है। जैसे आजकल लोग मास्क लगाए ना, ऐसे कुछ कपड़ा वपड़ा बांध करके तब उसको धुना जाता है। और दिन भर रुई धुनने का काम, तो रात में खा पी के सोएगा कि भजन करेगा? क्या करेगा? सोएगा। भाई धंधे वाला आदमी है, गृहस्थी वाला आदमी, तो क्या करेगा बेचारा? अब रुई धुनने वाले को तो माला फेरने का बिल्कुल समय नहीं। एक इस देश में ऐसे महान संत हुए जो दुनिया का काम करते थे और धुनते धुनते रुई सिद्ध हो गए।
आचार्य हो गए। लाखों जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया उन्होंने। दरियाब जी महाराज, राम 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 रुई धुन रहे हैं, लेकिन भीतर से राम नाम का उच्चारण हो रहा है। राम नाम का उच्चारण करते करते सिद्ध हो गए। एक लोहे का काम करने वाला एक बालक, जगह का नाम हम नहीं लेंगे, उसने एक बार हमसे पूछा, बोले महाराज जी हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, दुकान में नौकर नहीं रख सकते, छोटी लोहा की दुकान है अपनी, हमको लोहा गर्म करना, ठोकना, पीटना, औजार बनाना, अब दिन में इतना हार्ड काम है लोहे का काम, थक जाते महाराज। रात को खा पी के तो ऐसी नींद आती पता ही नहीं चलता। आप नाम महिमा खूब कहते हो, नाम कैसे जपें हम? तो हमने कहा कि जो घन चलाते हो, चाहे छोटी हथौड़ी चलाओ चाहे घन चलाओ, उसी की धुन में धुन मिला के भीतर से राम 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 ऐसे किया, राम राम बड़ा घन पटको, तो ऐसे भीतर से राम राम करो। हमने कहा भगवान चाहेंगे तो आपके दिन भी सुधर जाएंगे, विपत्ति भी दूर हो जाएगी और भजन भी बन जाएगा, अलग से माला उठाने की जरूरत नहीं है। उसी क्षेत्र में 1-1.5-2 साल बाद पुनः हम गए, तो उस लड़के को मैंने पूछा, काम अभी भी वो दोनों 2 भाई हैं, अभी भी वो हैं, बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छा भजन करने वाले, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको कहा, बच्चों को कहा, मैंने कहा तुमने नाम जप की बात पूछी थी, अब घन शरीर से काम करते हुए भजन होता है? इतना सुनते जार जार आंसू बहने लग गए। बोला महाराज जी अब तो हमारे यहाँ मशीन भी आ गई है, मशीन से काम होता है, लेकिन खटपट शुरू होते ही सीताराम भीतर से शुरू हो जाता है। ऐसा भजन बन रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि हम कह नहीं सकते। हमारे तो दिन सुधर गए। भजन की पद्धति है, काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसलिए राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। कितना बढ़िया हो, बच्चे स्कूल जाएं राम राम करते हुए, हैं, मास्टर पढ़ाने जाएं राम राम करते, व्यापारी दुकान पर जाएं राम राम करते, लौट के में राम राम करते हुए, माताएं घर का सब काम राम राम करते हुए करें। महाराज सब लोग राम नाम जप में अपने मन को लगा दे में, संसार की सभी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। फिर किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, कल्याण में संदेह नहीं रहेगा। कोई काम बिगड़ेगा नहीं राम राम करने से। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो, कहूँ बे भयो। अचरज मानत जगत में कहूँ निपुजो, कहूँ बे भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर भयो। आज तक किसी भी पोथी पत्रा में, इतिहास में, किसी विज्ञान के सिद्धांत में आपने कहीं देखा सुना कि बिना कारण के कार्य हुआ हो? बिना बीज के वृक्ष आज तक हुआ ही नहीं। बिना बीज के वृक्ष नहीं हुआ। लेकिन भैया
बिना बीज के खेती हो गई धन्ना जी की। कैसे हो गई? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगारे मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगार में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे। धना जी के यहाँ संत आए, आते ही रहते थे। इतनी साधु सेवा करते थे धना जी। जाट कुल में जन्म था उनका, किसान थे। बचपन में ही भगवत प्राप्ति हो गई थी। कथा आप सब जानते धना जी की। पिताजी बड़े परेशान थे इनकी संत सेवा से। अरे भाई, कभी कभार कोई साधु आ जाए, मुट्ठी दो मुट्ठी आटा दे दो, चना चवेना दे दो, हाथ जोड़ लो, महाराज पधारो। ये क्या है तुम्हारे साधुओं की, जब देखो तब सेठ ताराम राधे श्याम करते साधु आ जाते हैं। खिलाओ पिलाओ इनको, लो दान दक्षिणा और दो, लो। पिताजी बड़े नाराज थे। बोले अब तुम्हारे मेहमान अपने ढंग से करो व्यवस्था, घर में मत बुलाओ किसी को। पिताजी बोले धना जी जाओ, गेहूं बुआओ खेत में। जो आ गया पिताजी। बैलगाड़ी में बीज का गेहूं रखा और गए। एक जमात मिल गई सामने से, सीताराम सीताराम। अरे महाराज, तो मंगलमय प्रभात है, सवेरे सवेरे इतने संतों का दर्शन हो गया। आप लोग कहाँ पधार रहे हैं? बोले हम तो यहाँ पुष्कर जी आए थे दर्शन करने राजस्थान में। तो यहाँ हमने सुना कि जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के एक शिष्य हैं धना जी, उनको बचपन में ही भगवान का दर्शन हो गया। एक सिद्ध महापुरुष के आचार्य के शिष्य हैं, तो हम भी धना जी का दर्शन करने आए। धना जी संकोच में गड़ गए। द्वादश तिलक तो लगाए थे धना जी, सुंदर रामानंदी द्वादश तिलक। धना जी संकोच में गड़ गए, कान पर हाथ रख लिया। महाराज, झूठी बड़ाई न करें, इस दीनहीन बालक को ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। ओहो, आप हैं धन्ना भगत? वाह, अरे वाह जी वाह, इतने सरल कहाँ। बोले पिताजी की आज्ञा है, खेत में गेहूं बोने जा रहे हैं। तो ठीक है महाराज, आप गेहूं बो के आओ, हम आपके घर पर जाते हैं, वहीं रुकेंगे, फिर आएंगे तो सत्संग होगा। अब धना जी सोचे कि पिताजी तो अभी 1-2 दिन पहले जमात आई थी, पिताजी ने झगड़ा करके कह दिया खबरदार अब किसी साधु को यहाँ बुलाया तो। इनको देखते ही पिताजी पता नहीं क्या करेंगे, अपमान करके भगा देंगे तो ठीक नहीं। बोले महाराज देखो, गांव में जाके क्या करोगे? आपको हमें दर्शन देकर कृतार्थ करना था, हमें तो दर्शन हो ही गए। तो महात्मा लोग तो विनोदी होते हैं। बोले अरे ऐसे थोड़ी, ऐसे खाली दर्शन से काम थोड़ी चलेगा। दाल बाटी चूरमा की कुछ रसोई बने, भोज भंडारा हो, सिया हरि नारायण गोविंदे हो, तब ना, ऐसे थोड़े ही। हमारे महाराज जी कहते कि एक त्यागी महात्मा थे, तो सवेरे से कहीं कुछ मिला नहीं खाने पीने को। 2-3 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था। एक भगत सीधा साधा था, उसने देखा महात्मा है, बड़े जटाजूट त्यागी महात्मा है, बाबा सीताराम। तो तुरंत उन महात्मा ने जाके जोर से हाथ पकड़ लिया उसका। अरे बोले बाबा क्या कर रहे, हाथ पकड़ ले? बोले हाँ, चल घर ले चल अपने। महाराज घर ले चलें? क्यों? कहे तो तुम ये बता, तुमने सीताराम किया क्यों हमसे? हमसे सीताराम दंडोत प्रणाम किया, तुम खाली खाली दंडोत किसी की स्वीकार नहीं करते। जो हमको दंडोत कर लेता है उसको दंडोत करने का पूरा पुण्य प्रदान करते हैं। घर ले चलो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हमारे ठाकुर जी जीमेंगे। कच्ची तुम खाएंगे नहीं, पक्की खा लेंगे, खूब तृप्त होके पाएंगे। कुछ कपड़ा लत्ता हो तो दे देना, नहीं कोई बात नहीं। भेंट दक्षिणा हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। होए तो ना हो तो भी कोई बात नहीं।
पर ऐसे नहीं, पूरी कृपा करके तब हम जाएंगे। भगत बोला भाई तो ऐसा पता होता तो हम तो दंडवत ही नहीं करते आपको। बोले अब क्या है, अब तो कर लिया तो अब तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी कहते थे कि महात्मा लोग विनोद में भी जीवों का कल्याण कर देते, जीवों को कृतार्थ कर देते। महात्मा बोले ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी भगत जी कि राम राम श्याम श्याम दंडोत प्रणाम जाओ हो गए दर्शन, ऐसे नहीं, सूखा सूखा दर्शन ठीक नहीं। धना जी हंसने लगे, बोले भगवान ऐसे तो हम आपको भेजेंगे क्यों, हमारे कहने का आशय आप नहीं समझ पाए। देखो ये काला पहाड़ है और ये नदी बहती है, तो इस नदी में आप स्नान कर लो। वहाँ गांव में तो एकांत मिलेगा नहीं, और यहीं प्रेम से स्नान ध्यान करके ठाकुर सेवा करें। और तब तक हम बनिया की दुकान से घी बूरा दाल चावल आटा सब सामग्री लेके आते हैं। चकाचकी रसोई बनने तो जमात में बर्तन तो रहते ही हैं। तो जो बीज का गेहूं था जो बोने के लिए पिताजी ने दिया था, उसको बनिया की दुकान पे बेच आए और उसके बदले राशन सामग्री ले आए, लाकर महात्माओं को दे दिया। महात्माओं ने बढ़िया रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगा, सबने पाया। धना जी को सबका प्रसाद सबका चरणामृत मिला, बड़े प्रसन्न हो गए धना जी। अब महात्मा बोले अब हमारा काम तो हो गया, अब हम पुष्कर जी जा रहे हैं। हम तो पुष्कर जी जाते हैं। ये जिला टोंक राजस्थान में धुवन कला नाम का गांव है जहाँ की ये घटना है। हम वहाँ होके आए हैं, हमारे महाराज जी ने वहाँ उत्सव मनाया था धना जी की जयंती का, हम सब लोग गए थे वहाँ। बड़ा पवित्र स्थान है। अब धना जी के मन में चिंता हुई। धना जी अपने मन में सोचने लगे कि अभी पिताजी से कलह हुआ था, कहा सुनी भई थी, अब फिर हम जाएंगे द्वारा कि पिताजी गेहूं लाओ बीज बोना है, तो कहेंगे पहले दिया था वो कहाँ गया, फिर झगड़ा होगा। अब क्या करें। मन में सोचा कि कैसे भी झगड़ा टाल करके भजन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, साधु तो चले गए, नदी की बालू भर ली बोरों में। अब यथावत अपनी बैलगाड़ी लेके खेत पे पहुंच गए, और खेत पे पहुंच के दूसरे किसान भी अपने अपने खेत बो रहे थे। तो ऐसे वो पिछौरा में बालू भर लें, तो बालू भर के सीताराम 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 ऐसे वो बोने का नाटक इसलिए कर रहे थे कि जिसमें कथनचित बात आवे तो हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देंगे कि अमुक अमुक पड़ोसी किसान है, उनके सामने हमने बोया, अब नहीं उगा तो उसमें हम क्या करें। उनके मन में भी विश्वास नहीं था कि उगा, कैसे उगेगा, संभव ही नहीं। अरे बोने का झूठ मूठ का नाटक किया जाए और बीज बोए ही न जाएं, वो फसल कैसे होगी। और झूठ मूठ का सीताराम सीताराम बोल करके बोने का नाटक करके आए धना जी। और इधर आस पास के लोगों ने आकर धना जी से कहा, और जो पड़ोसी किसान थे उन्होंने कहा, धन्ना जी हाँ हाँ ताऊ, हाँ काका कहो कहा बात है। बोले तुम काशी गए थे, एक महात्मा से दीक्षा लेके आए रामानंदाचार्य जी से, तो वहाँ से कोई तंत्र मंत्र सीख के आए हो क्या, ये बात समझे नहीं। बोले हम लोगों ने उसी समय खेत बोया था, और ये जो हमारे पड़ोसी ने तो 2-3 दिन पहले खेत बो दिया था, इनके तो अंकुर ही नहीं निकला, हमारे भी कुछ नहीं हुआ खेत में, और तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी फसल कैसे हो गई। आज तक तो ऐसा देखा सुना नहीं गया। तो धना जी सोचे कि ये लोग सब हंसी उड़ा रहे हैं, हमारे तो खेत में कुछ आया नहीं होगा, सबके अंकुरण हो गया होगा, हमारे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए हंसी उड़ा रहे हैं। अब जब गांव में हल्ला मचा तो गांव के बड़े बूढ़े लठिया टेकते हुए गए, ओ भैया ऐसा खेत,
ऐसी फसल जैसे नाप तौल के एक एक बीज बोया गया हो, इतनी बड़ी बड़ी फसल, ये तो संभव ही नहीं है कि कल बो और आज इतनी बड़ी फसल हो जाए। कैसे संभव? संभव ही नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहा, धना जी बात समझ में नहीं, ये हुआ कैसे? तब धना जी के पिताजी और धना जी सब वहां गए, देखा। पिताजी बोले, भैया खेती करते करते, किसान के बेटा हैं, खेती करते करते हमारा बुढ़ापा आ गया, कल बोए और आज इतनी फसल हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है, हुआ कैसे? सच्ची सच्ची बात बताओ। तो धना जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्षमा करना, हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। अरे बिना बोए कैसे हो गया? तो हमने जो बीज का गेहूं दिया था उसका क्या किया? बोले उसको हमने खेत में नहीं बोया। पिताजी बोले, फिर कहाँ बोया? बोले हमने तो संतों के मुख में बोया था। कहाँ बोया? संतों के मुख में बोया और पैदा खेत में हो गया। पिताजी, साधुओं की जमात आई थी, उस अन्न से राशन खरीद कर साधुओं को जिमा दिया गया। झूठ मूठ का रेत भर के सीताराम सीताराम बोलकर बोने का नाटक कर दिया गया। ये संत सेवा की महिमा है। पिताजी रो पड़े, बेटा अब चाहे जितने साधुओं को बुलाओ और अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हम भी राम राम करने में लगे। सब लोग